मांगो तुम्हारा हक है, क्योंकि बेटों से नस्ल चलती है, क्योंकि बेटे से खानदान का नाम रोशन होता है। मांगो बेटे, मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, इसलिए कि बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। मांगो खुदा से बेटे, क्योंकि बेटे बाप की कमर का जोर हुआ करते हैं। मांगो खुदा से बेटे, ये हक है तुम्हारा। बेटे मांगना ये नबियों की सुन्नत है, लेकिन खुदा के वास्ते जब बेटों के लिए भीख की झोली फैलाया करो तो रब से बेटियों के लिए भी हाथ फैला दिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। ये याद रखिएगा, जब बेटे दुनिया में आते हैं उन्हें बाप की जायदाद पे नाज होता है, लेकिन जब बेटियां मुस्कुराती हैं उन्हें बाप के प्यार पे नाज होता है। और लिख लो इस बात को, खुदा की कसम, जब बाप मुसीबत में आता है बेटे 2 कतरे रो के चुप हो जाते हैं। बेटियां तब तक नहीं चुपती हैं जब तक खुदा की रहमतों को राजी नहीं करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए कराम, सिदरतुल मुंतहा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। बेटी कल भी रहमत थी। बेटी बोले जरा, समझ पा रहे मुझे? मैं बहुत जमाने के बाद झारखंड में आया हूं, पता नहीं इस मोइन ने कैसे मांगा था कि रब ने बेटी भी दे दी और मौलवी भी दे दिया। क्योंकि मुझे बताया मेरे भाई साजिद ने बताया कि मोइन वो बंदा है जो बेटी पैदा होने से पहले कहता था रब ने बेटी दी ना तो फिर हम मात को बुलाऊंगा। ये उलमा गवाह है। बहुत जमाने के बाद झारखंड में आया हूं और आना भी नहीं चाहता था, क्योंकि कई लोगों ने ऐसे फितने खड़े कर दिए मिंबरों पे कि हम कोई नया बाप खोलना नहीं चाहते। अगर हमारे आने से किसी को तकलीफ होती तो हम आना ही नहीं चाहते। मगर पता नहीं यार तेरी दुआओं में कितना असर था कि ना चाहते हुए भी तूने मुझे यहां ला के खड़ा कर दिया, ला के खड़ा कर दिया। मैं समझता हूं ना मेरा कमाल है ना तेरा कमाल है, ये सारा मदीने वाले का कमाल है, हुजूर का कमाल है। मोइन मैं तुझे मुबारकबाद देता हूं कि तूने रब से ऐसे मांगा बेटी को। साजिद ने बताया मेरे भाई ने, कई बार ना लोग ना बेटी आ गई है, माफ कीजिएगा, बेटी कल भी रहमत थी, बेटी बोले बेटी आज भी रहमत है, बेटी बेटी होती है। ये इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने बनाई है, महसूस नहीं कर सकते। मैं इतना कहूंगा तजर्बे की रोशनी में, जिन घर में 8 बेटे हो और बेटी कोई ना हो, 8 बेटों वाली हवेली कब्रिस्तान लगती है। और जिस घर में 1 बेटी हो कोई ना हो, अकेली बेटी पूरे घर को चमन बना के रखा करती है, चमन बना के रखती है। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं यार, अल्लाह ने अगर बेटी दी हो ना तो कभी रोने मत देना उसे, कभी रोने मत देना। अल्लाह ने बेटी दी हो ना तो उसकी ऐसे कदर करना जैसे तुम्हें अपनी जान की कदर है, उसे ऐसे संभाल के रखना जिसे तुम अपनी जान की हिफाजत करते हो। इसलिए कि रब जाने, जो सुख बेटी को बाप के घर मिल जाते हैं ना, गारंटी नहीं है कि शोहर के घर भी बेटी को वो सुख मिल सके। मैं आपसे ये बात कह के जानना चाहता हूं, बेटियां घर में शोर मचाए ना तो डांटना नहीं, मारना नहीं, उन्हें शोर मचाने देना, उन्हें खुल के खेलने दिया करो, उन्हें खुल के हंसने दिया करो। कई बार बेटियों के नसीब में ऐसे घर आ जाते हैं कि हंसना तो बड़ी बात है, खुल के बात नहीं कह पाती है, बात नहीं कह पाती है। बेटियां तेरे मेरे घर 18 साल 20 साल 22 साल एक चिड़िया की तरह रहती है, फिर ये लाल जोड़ा पहन के ऐसी उड़ जाती है कि फिर ये वापस नहीं आनी है, वापस नहीं आनी है। अजीब रिश्ते होते हैं। ये कुरान वाले लोग बैठे, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये कुरान वाले लोग बैठे, ये फारिग हुए हैं, हमने भी मदरसों में तालीम हासिल की है। जब ये कुरान वाले बाहर परदेश दीन सीखने के लिए जाते हैं, खुदा की कसम कोई रोए ना रोए, बहनों की आंख में आंसू आ जाते हैं, वो कंधे पे हाथ रख के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आती है और जाते जाते कहती है मेरे चांद मेहनत करनी है तुझे, मेरे भाई कुरान की दौलत लेके आना है तुझे। जब भाई परदेश जाया करते हैं, बहनें दरवाजों पे आके खड़े
खड़े होकर के झोलियां फैला करके भाइयों की जिंदगी की लंबी भीख मांगा करती है। यही बहनें होती हैं जो भाइयों को रुखसत करते वक्त कभी जिब्रील की तरह बाजू फैला के दुआ देती है, कभी रहमत बन करके भाइयों के सर पे साया फिकन हो जाया करती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिन भाइयों को बहनों का प्यार नसीब नहीं होता है, दौलत बेशक होती है लेकिन सुकून नहीं होता है। हमने बहनों की जिंदगी देखी है। आज माफ कीजिएगा, कई बहनों की शिकायतें रहती हैं, मौलवी दुआ करते, जब से शादी हुई है भाई दरवाजे तक नहीं आया है, जब से निकाह हुआ है मेरे भाई का फोन तक नहीं आया है। हाथ जोड़ के कहता हूँ, वो परदेश में रखने वालों, बहन बेटियों को भूलने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बहनों से दामन न छुड़ाना, इनके आने पे चेहरा न बिगाड़ना। इसलिए कि बहनें जब भाई की दहलीज पे आती है तो खाने के लिए नहीं आती, लेने के लिए नहीं आती, या तो खिलाने आती है या भाई की खाली झोली को खुदा की रहमत से भरने आया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आला हजरत औलमाए कराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। बस आप कीजिएगा, क्या कई बेटियों को इसलिए तलाक नहीं हो गई कि अल्लाह ने उसे 4 बेटियां दे दी? आज भी ये जाहिल लोग ऐसी अय्याम जाहिलियत की सोच आज भी हमारे बीच मौजूद है। कुछ लोग, हाँ, ये हमसे पूछो ना, कितनी बच्चियां फोन करके कहती हैं अल्लाह ने 5 बेटी दे दी है, बड़े दुख में ससुराल में हूं, दुआ करें अल्लाह एक बेटा दे दे ताकि ससुराल में मुंह दिखाने काबिल हो जाऊं। क्यों नहीं? बेटियां ही बेटियां, हमें तो बेटा चाहिए था। सुन, बेटियां बोझ नहीं होती है। अगर बेटियां बोझ होती, खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 फूल न खिलाता। 4 बेटियां रब ने महबूब को अता फरमाई, 4 बेटियां, 4 बेटियां। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, अंधे हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। याद रखना, जहां बेटे साथ छोड़ जाते हैं वहां बेटियां आकर के संभारा दिया करती है। मैं खुल के कह रहा हूं, क्या तुमने नहीं देखा जो लोग बेटियों को रुखसत कर देते हैं? कभी बैठने जाओ ना तो वो बैठ के कहते हैं, क्या बताएं हजरत, जब से बेटी गई है ना घर घर नहीं लग रहा है, जब से बेटी गई है ना घर में दिल नहीं लग रहा है, जब से बेटी गई है ना घर में कोई खुशी नहीं रही है। हाँ, ये पता चलेगा ना जब बेटी चली जाएगी। बेटियों को समझो यार, बेटियों को समझो। बेटा पैदा करे, मौलाना आना बेटे का अकीका तारीख चाहिए, मैंने कहा फुर्सत नहीं है मुझे। बेटे के अकीके पे जश्न मनाते हो, मनाओ, चलो हक है तुम्हारा, लेकिन बेटियों की आमद पे उससे ज्यादा जश्न मनाया। अल्लाह ने हुजूर को कितनी बेटियां अता फरमाई? बोले सारे, मेरे सामने सारे नौजवान बैठे, अल्लाह सबको करबला वाले हुसैन का सदका अता फरमाए। नौजवानों कितनी बेटियां? 4 बेटियां अता फरमाई। मौलाना इसराफील साहब 3 बेटियां ऑलरेडी पहले से पैदा हुई, और जब चौथे बच्चे की विलादत की बारी आई, अल्लाह ने चौथी बेटी अता की, तो आपकी चच्ची ना हुजूर को खुशखबरी देने के लिए दरवाजे पे आई। चेहरा उदास था, हुजूर फरमाने लगे, चच्ची खैर है? कहा हाँ खैर तो है। कहा उदास क्यों हो? कहा तमन्ना थी अल्लाह बेटा अता करता और मैं आपको मुबारकबाद देती, आप मुझे इनाम देते। कहा फिर क्या हुआ? कहा रब ने चौथी बेटी अता की है। हुजूर सुन के अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे, चच्ची उदास ना हो, जब किसी के आंगन में बेटा आता है तो वो हीरे जवाहरात या सोना देता है। सुन, तूने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुझे बदले में जन्नत की खुशखबरी अता फरमा रहा। हुजूर कहते हैं, मैं तुम्हें फातिमा की आमद पे जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं, जन्नत की खुशखबरी। तुमने मुझे बेटी की खबर दी है, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा। और याद रखिएगा, बेटे भी दुनिया में आते हैं, वो भी रब है। कौन देता है बेटे? कौन देता है? जोर से बेटे कौन देता है? और बेटियां कौन देता है? रब ही देता है ना। खालिक मालिक अल्लाह है, खालिक मालिक, जोर से खालिक मालिक। ये पीछे वाले लोग घूर के क्यों देख रहे? नाराज है मुझसे? हो तो शौक से हो जाना, पाए मुरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। हाँ जी, कहीं भी अपनी दाल तो गली जाए, लेकिन चापलूसी करने में नहीं आया।
मैं चापलूसी करके पैसा रोल के नहीं जाऊंगा। मैं वो बात कह के जा रहा हूं, काश ये बात अगर दिल में उतर जाए तो इसकी ठंडक कब्र तक महसूस करने लग जाऊं। बेशक हक है। खालिक मालिक, जोर से बोले, खालिक मालिक अल्लाह, खालिक मालिक। न जाने कितने लोगों ने अपने रब का नाम महीने भर से नहीं लिया होगा, 8 दिन से नहीं लिया होगा। ठीक है ना, आज सारे मिल के लेना ना, खालिक मालिक, और जोर से खालिक मालिक। कुछ लोग खाली लंगर के सहारे आए थे, लग रहा भूख लग रही होगी, है ना। जो खाली लंगर के सहारे नहीं आए, घर से खा के भी आए ना, तो वो बोले जरा खालिक मालिक अल्लाह है। और घर से थोड़ा खा के आया करो, जरूरी नहीं है लंगर मिल ही जाए। इतना खा के आया करो कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जिनके अंदर ताकत है वो बोले खालिक मालिक। बेटे भी अल्लाह देता है और बेटियां भी अल्लाह देता है, लेकिन जब बेटे दुनिया में आते हैं अल्लाह फरमाता जा तू अपने लिए भी रोजी ढूंढ और अपने माँ बाप के लिए भी। लेकिन जब बेटी आती है रब कहता सुन, जाके माँ बाप से मेरा सलाम कहना और जाके साथ ही पैगाम देना, आज के बाद दुख करने की जरूरत नहीं है। रब ने वादा ले लिया है, मैं तेरी रोजी का भी इंतजाम करूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं, जब ये आती है ना तो ये खुशखबरियां लाती हैं रिज़्क की, जन्नत की, और कहा कह देना रब की जानिब से सलाम आया है, सलाम आया है। अल्लाह बेटियां दे ना तो इस्तकबाल किया करो, इस्तकबाल किया करो। गमखार बेटियां बहुत होती हैं बाप की, हालांकि बेटे भी दुश्मन नहीं होते, बेटे भी दुश्मन नहीं होते। हमने थोड़ी सी गलती कर ली ना, बेटे हमने बिगाड़ दिया, बेटे हमने बिगाड़ दिए। हमने दौलत को इतना वक्त दिया, हमने बिजनेस को इतना वक्त दिया कि अपनी औलाद को वक्त ना दे सके। तुम जानते हो आज बुढ़ापे में कहते हैं लोग, हजरत जी क्या बताएं, बेटा हमारे बगैर खा लेता है, एक बार भी पूछता तक नहीं है, बीवी के साथ खाना खा लेता है। मैं आपसे एक बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ, हमने अपने बच्चों की आदत कैसे डाली। जब हमारे बच्चे छोटे थे हमने ये सोचा हम इन पर हुकूमत करें, इनको डरा के रखें ताकि ये हमसे कांपते रहे, और कभी हमने बेटे को सामने खड़ा तक नहीं होने दिया। कभी कुत्ता कहा, कभी जलील कहा, कभी नालायक, कभी बदबख्त कह करके अपने बच्चों को जलील करते रखे, बेटे को डरा धमका के दूर रखा। मैं एक तरीका बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अपने साथ खाने का आदी बना दो, कभी बेटे को छोड़ के खाना ना खाया करो। मैं जानता हूँ कि दौर बड़ी मुश्किल का आ गया है, अब पैसे की सख्त जरूरत है, कमाओ पैसा तुम्हारा हक है, लेकिन पैसे के लालच में इतना भी न डूब जाना कि अपने बच्चों को वक्त न दे सको। सुनो, तुम्हारे पास 8 घंटे कमाई के लिए होते हैं, बाकी के जो घंटे बचते हैं 24 घंटे में वो तुम्हारी अपने आराम के लिए होते हैं, उसमें से सिर्फ 1 घंटा अपने बच्चों के लिए देना है। जब शाम को फुर्सत से आया करो, मोबाइल ना चलाया करो, इसको फ्लाइट मोड पे डालो, अलमारी में डाल दो, उसके बाद परिवार को लेकर बैठ जाओ। बच्चे से पूछो, बेटे से कहो बेटे बता दिन कैसा गुजरा है, बेटी को गोद में बिठा लिया करो, फिर बेटों से पूछा करो बताओ दिन कैसा गुजरा है, पढ़ाई कैसी हो रही है, फिर कहा करो बेटे तुझे मेरी याद आई कि नहीं आई, फिर ये भी कह मुझे भी तेरी बार बार याद आ रही थी। अपने बेटों को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ, लेकिन हमने यह एहसास नहीं दिलाया। हम तो कहते मौलाना फुर्सत की नहीं मिल पाई, हम जब घर लौटे तो बच्चे सो चुके थे, जब निकले तो बच्चे सो रहे थे, उनके उठने से पहले चले गए और उनके जागते जागते नहीं आए, सोने के बाद घर आए गए। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बच्चों को वक्त दिया करो, इनके साथ खाना खाया करो, इनके साथ बातें किया करो, ऐसी आदत बना लो इनके साथ रहने की कि ये तुम्हारे बगैर न रह सके। हमने अपने बगैर रहने का बच्चों को आदी बना दिया, हमारे बगैर बचपन से खाते रखे, जवानी भर खाया, अब शादी के बाद उन्हें बाप की याद कहां से आएगी। अपने बच्चों को अपने साथ खाने का आदी बनाओ ताकि कल अगर इसकी शादी हो जाए और ये अलग बीवी को लेकर बैठ जाए, बीवी दस्तरखान सजा दे, खाना सामने आ जाए और जब पहला लुकमा हाथ में उठाए इसका ख्याल आए आज कोई दस्तरखान पे नहीं है, किसी की कमी महसूस हो रही है, लुकमा नीचे रखे और फिर दौड़ के बाप के पास जाए, हाथ पकड़ के कहे अब्बा बचपन से आज तक तेरे बगैर नहीं खाया है, अब भी तेरे बगैर नहीं खाऊंगा, खुदा की कसम अगर ये तरबियत दोगे आखिरी सांस तक बेटा बाप के बगैर नहीं रखेगा, और खुदा की कसम तरबियत ऐसी होगी तेरी जिंदगी भली कट जाएगी और बेटे के नसीब में अल्लाह की तरफ से जन्नत लिख दी जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा, सिदरतुल मुंतहा कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम,
वाह वाह। आज आज बाप बेटे को वक्त देने तैयार नहीं। गलती हो जाती है तो दुनिया भर की गालियां बाप दे देता बेटे को, और फिर कहते हैं औलाद कंट्रोल में नहीं आ रही। बच्चे ऐसे नहीं पाले जाते, सुन, बच्चे ऐसे पाले जाते हैं जैसे अली ने बच्चे पाले हैं। हाँ, ऐसे बच्चे पाले जाते हैं जैसे अली ने बच्चे पाले। खुदा का वास्ता यार, जरा बेटों के साथ नरमी से पेश आओ। ये जो बुढ़ापे में बच्चे हमारे साथ कर रहे हैं ना, ये सिर्फ बीवी इसमें शामिल नहीं है, इसमें बाप की तरबियत का भी पूरा अमल है। बाप भी जिम्मेदार है इसका, क्योंकि उसने ना अपनी आदत नहीं डाली। मुझे एक बात बताओ, जरा दिल पे हाथ रख के, एक बंदा वो है जो कभी आपसे मिलता ही नहीं और वो कब्रिस्तान चला जाए, तो बताओ तुम्हें याद कब आएगी? और एक बंदा वो जो आपके बगैर रहते ही नहीं, अगर वो कब्रिस्तान चला जाए तो बताओ कितनी बार याद आएगी? कम से कम एक दूसरे को आदी बना लो, एक दूसरे का पूछा करो, खैरियत पूछा करो, एक दूसरे के हालात पूछा करो। आज इतना वक्त ही नहीं है। एक दस्तरखान पे 4 बेटे एक बाप बैठा है और खुदा की कसम एक दूसरे से खैरियत पूछने की फुर्सत नहीं, खैरियत नहीं पूछने, बता दिन कैसा गुजरा, क्योंकि जो भी आया वो मोबाइल लेके बैठ गया, जो भी आया मोबाइल लेके बैठ गया, जो भी आया मोबाइल लेके बैठ गया। और भाई इसने बेड़ा गर्क कर रखा है। एक दस्तरखान पे बैठे हुए भी, एक जगह बैठकर भी एक दूसरे का अजनबी बना दिया इसने। पहले दौर कितना अच्छा था, शाम को आते थे, पूछते थे भैया बताओ दिन कैसा गुजरा। बेटे कहते थे अब्बा बताओ ना, आप कहते थक के आयो, काम कैसा रहा। कभी बेटा कहता था अब्बा बताओ ना दिन कैसा गुजरा। कभी बाप कहता था बेटे पढ़ने गया था, बताओ क्या हाल था। ड्यूटी पे गए थे, कैसी कैसी। नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। जब आज जिंदे में नहीं याद है किसी को, तो फिर मरने के बाद क्या याद करेगा कोई? आदी बनाओ एक दूसरे का और पूछा करो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल, ये हर इंसान कमीने के पास भी है, अच्छे से अच्छे के पास भी है, बुरे से बुरे के पास भी है। खुदा की कसम जानते हो, मोबाइल किसी के भी पास होता है, लेकिन रिश्ते नसीब वालों को नसीब हुआ करते। क्या बात है, क्या बात। रिश्ते नसीब वालों को नसीब होते, रिश्ते नसीब वालों को नसीब होते। गुजारिश है इंशाल्लाह ऐसी तरबियत करेंगे बेटों की, वक्त देंगे बच्चों को इंशाल्लाह। बैठा करो शाम में इनके पास, बैठा करो। आज जो घरों में आग लगी है ना, ये औलाद नाफरमान हो रही है या जो भी तबाही आ रही है ना, इसमें हमारी तरबियत का असर है। पैसा 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 ऐसा अंधा कर दिया इस पैसे ने कि एक दूसरे की हमें जरूरत ही महसूस नहीं है। पैसे ही सब कुछ। याद रखिए, पैसा सर छुपा सकता है, पैसा इज्जतें नहीं बचा सकता है, पैसा रिश्ते नहीं खरीद सकता है। पैसे से आप गाड़ी खरीद लोगे, पैसे से आप मकान खरीद सकते हो, पैसों से आप रोबोट खरीद लोगे, पैसों से आप नौकर खरीद लोगे, लेकिन भाई पैसे से नहीं, भाई नसीबों से मिला करते हैं, अपने नसीबों से मिला करते हैं। इनकी कदर किया करो। आज नहीं है ना कदर, क्या पता भाई क्या क्या जाने। आज इतनी सी की खातिर भाई की कनपट्टी पे रख के तमंचा चला देते हैं। क्यों क्यों भाई? मुझे बताओ। आज भाई है, आज भाई है हम, आज जवान है, अलग हो गए, भाई है हम। कल भी तो भाई थे ना जब छोटे छोटे थे। है तवज्जो? बात कर लो मौलाना, आप शांति से जाए। तवज्जो है सारे लोगों? कल भी तो हम भाई थे ना, बोलो। छोटे थे, बचपन याद दिलाऊं। आज इतनी सी अगर दीवार बढ़ा दी ना सगे भाई ने, तो तमंचा रख के ना दूसरा कान पे क्या चल साइन कर का, क्योंकि ये मेरी। कौन करवा रहा है तमंचा रख के कान पे? सगा भाई। कचहरियों में जाके देखो, मुकदमे भाई के खिलाफ, हॉस्पिटल में देखो, जो भी इमरजेंसी केस होंगे झगड़े के, भाई ने भाई को मारा होगा। बिल्कुल। जेल जाके देख लो, जितने रो रहे होंगे भाई ने भाई को जेल कराई। जाके देखो तो सही, कौन लड़ा रहा है? भाई भाई का दुश्मन क्यों हो गया? जरा दिल पे हाथ रख के बता। हम छोटे थे तब भी भाई भाई थे, आज भी भाई भाई है। जरा याद करो बचपन के वो दिन, हम साथ साथ जाते थे, छोटे छोटे थे हम, 4 भाई थे। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ता था, कोई स्कूल कोई मदरसे जाता था। छुट्टी का वक्त अलग था, लेकिन जब हम दौड़ के आते थे ना, माँ कहती थी बेटे गर्म बिरयानी है खा ले। तो 2 भाई कहते थे अम्मी अभी मेरा भाई नहीं आया है, अभी छोटा नहीं आया, जब वो आ जाएगा तब खाना खाऊंगा। छोटा कहता था अम्मी बड़ा भाई नहीं आया है, जब वो आ जाएगा तब खाऊंगा। ये रिश्ते कितने हसीन थे। जब बाप बाजार से लाकर के चीज तकसीम करता
था। एक बेटा घर होता था, दूसरा बाहर होता था, तो जो होता था यूं हाथ फैलाता, बाप उसका हिस्सा दे देता, तो फिर वो हाथ यूं करके पीछे दूसरा हाथ आगे कर देता। बाप पूछता था बेटे बताना तेरा हिस्सा तो मिल गया के अब ये किसके लिए हाथ फैलाया? कहता मेरा भाई बाहर से नहीं आया के अब्बा उसका भी हिस्सा दिया जाए। पहले भाई भाई के लिए इतना मरता था, अगर कोई छोटे भाई को 18 साल का जवान 6 साल के भाई के थप्पड़ मार देता था, 8 साल का जाकर के 18 साल के का गिरबान पकड़ के कहता था तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया, मुझे अकेला ना समझना, मैं जिंदा हूँ और मुझे बता तो सही। कल भाई भाई के लिए जान देता था, आज भाई भाई की जान लेने तैयार है। कल भी रिश्ते वही थे, आज भी रिश्ते वही है, कल भी खून वही था, आज भी खून वही है। फिर ये दुश्मनी क्यों है? तो फर्क इतना है, कल जब हम छोटे थे हमें दौलत से प्यार ना था, रिश्तों से प्यार था। आज जब हम बड़े हो गए हैं हमें रिश्तों से प्यार नहीं है, हमें दौलत से प्यार हो गया है। याद रखिएगा, जहां दौलत होगी वहां रिश्ते नहीं होंगे, जहां रिश्ते होंगे वहां दौलत नहीं होगी। दौलत को ठोकर मार दो, रिश्तों को सीने से लगा लो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, रिश्ते नसीबों से मिला। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए कराम, जश्न दस्तारे हिफ्ज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह भाइयों की कदर, गोली तो नहीं चलाएंगे ना, झगड़े तो नहीं करेंगे ना। अगर बाप जाए ने, माँ जाए ने, अगर बाप के बेटे ने 1-2 इंच फालतू भी जोत लिए ना, तो उसे बाप का बेटा समझ के माफ कर दे। खुदा मुस्तफा के सदके में कयामत में तुझे माफ फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह। तो बेटे भी बड़ी चीज है, बेटे भी बड़ी चीज है, लेकिन बेटियां बहुत बड़ी चीज है। बेटे बड़ी चीज हैं लेकिन बेटियां बहुत बड़ी चीज है। मैं ये नहीं कहता बेटों को मोहब्बत नहीं होती है, बेटों को भी मोहब्बत, लेकिन बेटियों को कितनी मोहब्बत होती जानते हो? लिखो मेरी बात, कागज पे नहीं, दिल पे, दिल पे लिखो। हमने देखा है जब हम भी परदेश से जाते हैं ना, परदेश से जाते हैं, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मिंबर पर बैठा हूँ, झूठ ना बोलना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। मैं अभी परसों मेरी बेटी का फोन आया, बेटी का फोन आया, कहने लगी अब्बू घर आएंगे, मेरे लिए कुछ खाने ले आना। तो बेटे ने फोन छीन के कहा नहीं मेरे लिए सम खिलौना लाना। वो कहने लगी तू अब्बू का पैसा खिलौने में बर्बाद करेगा। तो मेरी बेटी की उम्र अभी 3 साल है, 3.5 लगभग, वो कह रही है तू अब्बू का पैसा खिलौने में बर्बाद करेगा। अपने भाई से बोल रही है तू अब्बू का पैसा खिलौने में बर्बाद करेगा। मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा 3 साल की बेटी बाप के लिए इतनी मरती है, तो फिर 18 साल की बेटी बाप के लिए कितनी? अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। दर्द क्या है सीने का, पसलियां समझती है जी, बाप की गरीबी को बेटियां समझती है। सुभान अल्लाह। अजीब रिश्ता होता है, अजीब रिश्ता। एक ठंडक पड़ती है सीने में जब अल्लाह बेटी अता करता है, ठंडक। लेकिन ये किनके लिए है? ये अहले दिल के लिए, ये अल्लाह वालों के लिए। मैं तो कसम खा के कहता हूँ, जाओ जब थक के आया करो ना, तो बेटी को गोद में उठाया करो, थक के आया करो। जब वो सीने से लगती है ना और उसकी ठोकरें दिल पे लगती है ना, अल्लाह उसकी कदम की ठोकरों से बंदे की थकन उतार दिया करता है। बिल्कुल हक है, हक है। थकन उतार दिया करता है। घर आया करो ना, मेरी महबूब ने क्या फरमाया, लोगों जब घर में कोई चीज लाया करो पहले बेटी को दिया करो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर फरमाते घर आया करो, अगर परदेश से कुछ लाओ तो पहले बेटी को दिया करो, बेटी को दिया करो। मगर बड़ा यूं कहें कि मतलब परस्त दौर आ गया है, मतलब परस्त। जी, माफ कीजिएगा, बेटे को पढ़ाने में 1.5 करोड़ लगा देता आदमी MBBS के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए 1.5 लाख लगाने तैयार। क्यों? उसकी वजह जानते हैं? उसकी वजह ये कहता जब बेटियों पे खर्च की बात आती है तो कहता इसे तो पराए घर जाना है, और जब बेटे पे खर्च की बात आती है बेच दो 3 बीघे। कहा क्यों? का जाएगा किधर, इधर ही तो रहेगा। इसको दे दो 1.5 करोड़, ये बुढ़ापे का सहारा है। तो सुन, अगर बेटा बुढ़ापे का सहारा है ना, तो बेटियां आखिरत का सहारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आखिरत, आखिरत का सहारा होती है बेटियां। और याद रखिएगा, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जनाजे देखिए, बिल्कुल
आप बोलेंगे मुझे लगेगा आप मेरी ज़बान समझ पा रहे हैं। मजमा बहुत अच्छा है, सारे हुजूर के आशिक बैठे, और कोई सोच भी रहा होगा ये जा क्यों नहीं रहे 2 बजने को आगे। तो मैं पहले बता दूं, अजमेर वाला ऊंट बैठा दे कोई माई का लाल नहीं उठा सकता, मदीने वाला गुलाम बैठा दे तो शैतान कैसे ले जा सकता। क्या बात है, क्या बात है। वक्त पूरा हो चला है, 15 मिनट बाकी है, अगर साथ देंगे तो सफर आगे करूंगा। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, सलामत रहे, बड़ा अच्छे लोग हैं, खुदा सलामत रखे। जनाजा देखा है लोगों ने, देखा जनाजा। मैं एक बात कहता हूँ मेरे भाई, आप बहुत दूर से आए, अल्लाह आपको सलामत रखे, कदम कदम पे अल्लाह आपको ज़हरा के लालों का सदका अता करे। हाँ, जितने आए अल्लाह सबको हसनैन की खैरात अता करे, ठीक है ना। जनाजे देखे, मैं एक बात कहता हूँ, तजर्बे की बात है, जिस घर में शाम से सुबह तक जनाजा पड़ा रहे और रोने की आवाज ना आए, समझ लेना इस घर में बेटी नहीं। और जिस घर में बाप की बीमारी पे चीखें उठ जाए ना, समझ लेना इस घर को बेटियों ने आबाद कर रखा है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूं। बेशक। हमने इतनी सी उम्र में बहुत सारे जनाजे देखे, आपने भी देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे। आप देखो खुदा की कसम, बड़े से बड़ा अमीर मर जाए ना तो बेटे थोड़ी देर रो लेते हैं और फिर इधर उधर दीवार से लग जाते, काम से लग जाते, लेकिन आज तक मैंने ना किसी बाप के जनाजे से बेटी को उठते हुए नहीं देखा। आपने देखा है? पूरी रात जनाजा पड़ा रहता है, औरतें समझाती हैं सीधी कर ले बेटी, थक गई होगी, शाम से रो रही है, तो वो कहती है बैठा रहने दो, मुझे इस चांद का चेहरा देखने दो। का कमर सीधी कर ले, रो के कहती है चंद लम्हों का तो मेहमान है ये चेहरा, अब शायद ये कयामत तक चेहरा नजर ना आए। ये कह के बेटियां बाप के जनाजों से उठा नहीं करती है, बेटे 2 मिनट रो के चले जाते हैं। मैंने देखा है जब बापों के जनाजे उठते हैं, जिन बेटियों को लोग बोझ कहते हैं, जिनका तमाशा बना देते हैं, जिन्हें गैर बना करके फेंक दिया जाता है, जिन्हें ससुराल भेज करके मुंह मोड़ लिया जाता है, मैंने देखा है जब बाप का जनाजा उठता है, बेटियां जनाजे के साथ दौड़ जाया करती है। वो कहती लोगों खाली अब्बा को ना लेके जाओ, हमें भी साथ ले चलो, अब किसके सहारे रहना है, अब कौन हमारा हाल दिल सुनेगा, कौन हमारे दर्द दिल का ख्याल रखेगा, ये सोच करके बेटियां रो जाया करती है। कितनी बेटियां जनाजों के साथ दौड़ जाती है, 4-4 लोग नहीं संभाल पाते हैं, ये दर्द बेटियों के सीने में होता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता रब की बारगाह में जब झोली फैलाया करो, सिर्फ बेटे नहीं बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटे दौलत के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के जनाजों की वारिस हुआ। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो कुरान, उलमाए कराम, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहब किबला। वाह 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 हजरत, हजरत क्या बात है, जवाब नहीं हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माफ जिंदाबाद कीजिएगा, थोड़ा कड़वा जिंदाबाद बोलने लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको दुख देना नहीं, दुख देना नहीं। मैं समझता हूँ यहाँ जितने बैठे सारे ही अच्छे होंगे, क्योंकि बुरे होते तो हुजूर की महफिल में तो नहीं आते, बुरे होते तो हुजूर की महफिल में नहीं आते। हुजूर की महफिल में अच्छे ही लोग आते हैं। मेरी महफिल में, मेरी बैठक में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं बैठ सकता, तो हुजूर की महफिल में हुजूर की मर्जी के बगैर कौन बैठ सकता है। हाँ जी, वो मुझे हाथ उठवाने की भी जरूरत नहीं है, मैं कौन होता हूँ वो जाने, हाँ, अपना तो ये है, रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, है ना। महफिल जाने, महफिल वाला जाना, मैं कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता। माफ कीजिएगा, बेटियां बोझ ना कुछ लोगों की वजह से बन गई, कुछ लोगों की वजह से। आज भी ना वो दौर और था कि लोग बेटियों के गले काट देते थे, पसीना नहीं आता था। आज शहर में देखो ना, सफेद दाढ़ी वाला रक्षा खींच रहा है, कंधे पे हाथ रख के पूछ चचा इस उम्र में इतना बोझ, वो कहता नहीं 2 रोटी तो मैं कैसे भी खा लेता, लेकिन बेटे अभी घर बेटी जवान बैठी है, उसका मत्था देख के हुजूर के फरमान की तरफ रूह जाती है। काश महबूब तेरा दौर हमने देखा होता, काश हमने वो लम्हे देखे होते। महबूब 1400 साल पहले तूने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज गरीब से गरीब भी बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया है, गरीब से गरीब। सहाबा कहते हैं आका आपके आने से पहले या रसूल अल्लाह हम बेटियों के गले काट देते थे, पता नहीं चलता था, जब से आप आए गए चूटियों को भी संभल संभल के हम रास्ता दिया करते। ये इनकलाब किसकी वजह से?
बाबा की वजह से इनकलाब आया, हुजूर की वजह से ये इनकलाब आया, हुजूर की वजह से, माफ कीजिएगा, कुछ लोगों की वजह से बेटियां बोझ बन गई। आज ना, आज भी हर कोई बेटी को प्यार करता है, बेटी आती है तो मुस्कुराता है, लेकिन जब उनको देखता है ना जो कल बेटी का हाथ मांगने आएंगे तो फिर रोने लग जाता है। नौजवानों में पूछूं ना कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, यकीनन सब कहेंगे कि हमें जन्नत चाहिए। आसान तरीका एक ये भी है, फरमाया गया फक्कु रक़बा, जो किसी फंसे हुए की गर्दन निकाल देगा मुसीबत से, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। फंसे हुए, माफ कीजिएगा, आज ना जब बेटियों की शादी की बात आती है ना तो फिर बड़ा मसला होता है, बड़ा मसला होता है। 17-18 साल बेटी को पालते हुए बाप को उतना बोझ नहीं लगता, जब बेटी की रुखसती का ख्याल आते ही बाप बूढ़ा होने लग जाता है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, निकाह खाली नहीं करना है, मुझे 10 लाख भी लेने, 5 लाख लेने, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे ये लेना वो लेना। खुदा के वास्ते मैं कहूं, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है।